नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। डेटा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द डेटा सेंटर पार्क बी सेटअप? आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, हीरानंदानी ग्रुप की डेटा सेंटर कंपनी योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर ने चेन्नई में एक डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 13 एकड़ के परिसर में फैला होगा और प्रस्तावित डेटा सेंटर पार्क सिंगापेरुमल और गादम राजमार्ग पर हीरानंदानी पार्क में बनाया जाएगा और इसमें 20,000 रैंक की क्षमता वाले कुल 4 डेटा सेंटर भवन होंगे। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 और प्लस एक जो है मार्च 2020 में बना था, इसलिए प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट है 39। आप ध्यान रखिएगा। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलनानी स्वामी जी हैं और लोकसभा सीट्स 39 39, राज्यसभा सीट्स 18 है। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किसने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार योजना की शुरुआत की है? जो कि ये किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,484 लोगों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की और लाभार्थियों ने बताया है कि वे धन का उपयोग व्यापारियों की दुकानों, कपड़े धोने और ड्राई क्लीनिंग, साइबर कैफे और टेंट हाउस की स्थापना करने के लिए करेंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, जैसा कि हमने भी बात किया। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403 और एक्सक्लूडिंग होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट्स 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट किस राज्य में सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूनिसेफ इंडिया, युवा इंडिया और संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी के लिए आशय के व्यक्तित्व पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? जो कि यह हस्ताक्षर उषा शर्मा जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फुल डिटेल में बता दें आपको, युवा मामलों की सचिव उषा शर्मा ने भारत में यूनिसेफ इंडिया, युवा इंडिया और संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे सशक्त बनाने के लिए युवाओं के साथ मिलकर काम करने और आकांक्षात्मक सामाजिक आर्थिक अवसरों तक पहुंच के साथ उन्हें चेंज मेकर्स बनाने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। बात करते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है और प्रमुख है, इसके हेड है हेनरिटा एच फोर और इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। आप ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं, आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अनुसार आईसीसी मेन टी20 विश्व कप अक्टूबर से नवंबर 2021 को किस देश में आयोजित किया जाएगा? जो कि यह टी20 होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पुष्टि की है कि
ऑस्ट्रेलिया 2020 में आईसीसी में T20 विश्व कप महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है और यह मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 तक होने वाला था और यह जो है अब आईसीसी मेन का T20 विश्व कप 2021 अक्टूबर से नवंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा और 14 नवंबर 2021 को फाइनल होगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह जो है जो विश्व कप होने वाला है T20 ये कहाँ पे होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में। आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में फुल डिटेल में, जो कि ऑस्ट्रेलिया एक सॉवरेन कंट्री है और कंप्राइज करता है mainland ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। आप ध्यान रखिएगा। और यह लार्जेस्ट कंट्री है इन ओशिनिया में और वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कंट्री है बाय टोटल एरिया। आप समझ गए होंगे। कैपिटल है कैनबरा, मोनार्क है एलिजाबेथ द्वितीय, गवर्नर जनरल है डेविड हर्ले जी और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कोई भी कंट्री अगर आपकी न्यूज़ में है, करंट में है, तो उसकी करेंसी, उसकी कैपिटल और प्राइम मिनिस्टर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसको कवर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? उन्होंने विक्रम सिंह का स्थान लिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बता दें कि 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर संवर्ग के अधिकारी पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पी प्रवीण सिद्धार्थ। श्री सिद्धार्थ ने विक्रम सिंह का स्थान लिया है, जिन्हें अब जहाज रानी मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है और श्री सिद्धार्थ पहले से ही राष्ट्रपति सचिवालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी ओएसडी के रूप में कार्यरत थे। आप समझ गए होंगे सभी चीजों को। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आभासी रूप से किस राज्य में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? जो कि पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मिजोरम राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। जोरम मेगा फूड पार्क किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसर और आपका उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगा और उत्तर पूर्व क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में मददगार भी साबित होगा। और यह जो है 3000 मीट्रिक टन क्षमता के सूखे गोदाम और 1000 टन के कोल्ड स्टोरेज से सुसज्जित है। आप समझ गए होंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, जो कि है मिजोरम। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए एनालिसिस कराता हूँ ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बने, आप आसानी से अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को कर सकें। अगला है प्रश्न, एम्स दिल्ली में निम्नलिखित में से किस टीके के लिए मानव परीक्षण शुरू हो गया है? जो कि एम्स दिल्ली में कोवैक्सीन के लिए क्या है, आपका मानव परीक्षण शुरू हो चुका है। परीक्षण बता दें कि एम्स दिल्ली में स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन के लिए मानव परीक्षण शुरू हो गया है। स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के पंजीकरण प्रक्रिया और रक्त के नमूनों के परीक्षण के बाद पहले चरण में 100 स्वास्थ्य व्यक्तियों को वैक्सीन दी जाएगी और दूसरे चरण में 12 से 65 वर्ष के बीच के 750 लोगों को मानव परीक्षण के लिए भर्ती किया जाएगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं आपका डेली कोई भी क्वेश्चन आपके कोरोना वायरस से रिलेटेड है सभी को मैं कवर करता हूं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कोरोना वायरस से रिलेटेड बने, आप आसानी से सभी क्वेश्चन को कर सकें। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसका फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी के रूप में हुआ था 1956 में और फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीटी के रूप में 1 फरवरी 1992 को हुआ था। लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल जी, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। लिटरेसी है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो है 2011 के अनुसार 868 प्रति 1000 पर। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फोसिस ने निम्नलिखित में से किस रासायनिक कंपनी के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? जो कि ये किया गया है लैंकिसस के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि आईटी सॉफ्टवेयर प्रमुख इन्फोसिस ने जर्मन विशेषता रसायन कंपनी लैंकिसस के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। यह 33 देशों में फैले अपने वैश्विक कार्यबल को एक सुरक्षित और पूरी तरह से प्रबंधित आधुनिक कार्यस्थल के साथ सक्षम करेगा और लैंकिसस रासायनिक मध्यवर्ती योजक और विशेषता रसायन बनाती है। इसके कार्यबल को बहुभाषी एआई संचालित सेवा डेस्क के द्वारा समर्थित भी किया जाएगा। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, आप ध्यान रखिएगा।
दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में लालजी टंडन जी का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, जो कि वह राजनीति से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का जुलाई 2020 में निधन हो गया। भाजपा के एक दिग्गज नेता लालजी टंडन लखनऊ के पूर्व सांसद और राज्य सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री थे। वे संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ थे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनके लंबे और करीबी संबंध थे और वे मध्य प्रदेश के 22वें राज्यपाल थे। आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वे मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के राज्यपाल थे, 22वें। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 52 है। गवर्नर थे आपके लालजी टंडन जी, जैसा कि आपको मैंने भी बताया उनका निधन हो गया। अब जो नए होंगे उनको मैं आपको जो है बता दूंगा आगे। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230, लोकसभा सीट्स 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो। आपके इस करंट अफेयर्स क्लास से सभी चीज़ों को मैं कवर कर दूं। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल का शुभारंभ कौन करेगा, जो कि ये शुभारंभ रमेश पोखरियाल जी के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 21 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल की शुरुआत करेंगे और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। यह छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कई गतिविधियों को शामिल करेगा। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने जुलाई 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश की नौसेना के साथ एक सामाजिक जो कि एक अभ्यास किया है, जो कि ये किया गया है भारत और अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फुल डिटेल में बता दें आपको, भारतीय नौसेना ने 20 जुलाई 2020 को हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के साथ एक अभ्यास किया। यूएस नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस निमित्ज और भारतीय नौसेना के नेतृत्व में समुद्री अभ्यास PASSEX का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता की ओर अधिक बढ़ाना है। बता दें कि निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दक्षिण चीन सागर से खाड़ी क्षेत्र में तैनात होने की राह पर है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं यूएसए के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस, हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं और चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स जी। लेजिस्लेचर जो कि कांग्रेस को कहते हैं, अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। आप ध्यान रखिएगा। और यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने देशव्यापी पहल की शुरुआत की है, जो कि ये किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक PNB ने कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की है। यह पहल PNB के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR अभियान के रूप में शुरू की गई है और यह 662 जिलों में भारत भर में कोविड-19 संबंधी रोकथाम सामग्री जैसे मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि प्रदान करेगा। आप समझ गए होंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द गोधन न्याय योजना? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर देते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।